हेलो स्टूडेंट्स, हाउ यू ऑल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं विंड पोएम की समरी के बारे में। बहुत ही अच्छी पोएम है ये, बहुत कुछ जानने को और सीखने को मिलेगा इस पोएम में। और इस पोएम की हम लोग समरी के बारे में बात करेंगे। और ये जो पोएम है, ठीक है, ये जो पोएम है वो लिखी गई है राइटर सुब्रमण्य भारती जी के द्वारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि इस पोएम के ज़रिए हमें क्या बताने का प्रयास किया गया है। देखिए, सबसे पहले जो हम लोग यहाँ पर एक एक छोटी सी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात समझ लेते हैं एक बार, कि इसमें हमें थोड़ा सा ये बताने का प्रयास किया है कि जो भी हमारी डे टू डे लाइफ में एक्टिविटीज़ होती हैं, हम जो भी अपनी लाइफ में करते हैं, और हमारे जो भी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं लाइफ में, जो भी डेली लाइफ चैलेंजेस हैं, या हमारी लाइफ में कोई भी चैलेंज है ऐसा जो हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, तो वो प्रॉब्लम्स हमें कहीं ना कहीं कुछ बेटर सिखा कर जाती हैं, कुछ अच्छा सिखा कर जाती हैं, और हमें आने वाले समय के लिए स्ट्रॉन्ग बना कर जाती हैं। इसी तरीके से यहाँ पर जो राइटर हैं उन्होंने ये कहा है कि जो विंड है, विंड एक बहुत स्ट्रॉन्ग विंड के बारे में बात कही है यहाँ पर, कि एक स्ट्रॉन्ग विंड है, वो चल रही है। ठीक है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये बताना चाहूँगा कि हम इसमें अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आप लोगों को इस वीडियो में पूरी पोएम का जो मेन है, ठीक है, एक तरीके से किस बारे में बात हो रही है वो मैं बताना चाहूँगा। तो यहाँ पर जो पोइट है वो ये कहते हैं कि जो भी विंड है, स्ट्रॉन्ग विंड है, वो एक तरीके से हम ऐसा मान सकते हैं कि वो हमें, मतलब हमारे जो डेली लाइफ चैलेंजेस हैं, मतलब डेली लाइफ में जो चैलेंजेस हैं, या हमारी लाइफ में जो भी चैलेंजेस आते हैं, वो उनकी तरह हैं। यानी कि जो विंड है वो हम ऐसा मान सकते हैं कि वो डेली लाइफ चैलेंजेस की तरह है। अच्छा, इसमें जो स्ट्रॉन्ग विंड है वो सब कुछ तहस नहस करके जा रही है, सब कुछ जो है बिखेर दे रही है। एक तरीके से इसमें बताया गया पोएम में कि जो खिड़कियां हैं उनके शीशे टूट जा रहे हैं, इतनी तेज़ विंड चल रही है, हवा चल रही है। और जो भी बुक्स हैं उनके पेजेस जो है वो टीयर फट जा रहे हैं। ठीक है, पेजेस वगैरह को फाड़ दिए हैं। ठीक, जो विंड है वो चल रही है, और इतनी स्ट्रॉन्ग विंड में कुछ भी नहीं बच रहा है, बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है। अब ऐसे ही कवि हमसे ये भी कहना चाह रहे हैं कि इसी तरीके से हमारी जो लाइफ है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, हमारी लाइफ में आती हैं, और वो हमें काफ़ी हद तक हर्ट भी करती हैं, दिक्कतें भी देती हैं। बहुत प्रॉब्लम्स हमें होती हैं हमारी लाइफ में कई बार। ठीक है, हो सकता है हमारे कुछ डिसीजंस या हमारी किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसको मतलब एक विंड जिस तरीके से तेज़ हवा चल रही होती है, सब कुछ तहस नहस कर देती है, इसी तरीके से कुछ प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में बहुत दिक्कतें हमें देती हैं। और लेकिन यहाँ पर हमें सीखने वाली बात यह है कि विंड जो है, विंड बार बार आ रही है, और बार बार जो है कि कुछ ना कुछ मतलब एक तरीके से ये कहना चाह रहे हैं कि उनकी दोस्त बन जाती है जो स्ट्रॉन्ग लोग हैं। ठीक है, यानी कि हमें अपनी लाइफ में कैसा बनना है, स्ट्रॉन्ग बनना है। तो पोइट यहाँ पर इशारा कर रहे हैं कि भाई स्ट्रॉन्ग बनिए, क्योंकि जो विंड है वो स्ट्रॉन्ग के साथ में है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग लोगों को, स्ट्रॉन्ग चीज़ों के साथ में है, और जो भी स्ट्रॉन्ग चीज़ें हैं उनको विंड से कोई दिक्कत नहीं हो रही है। इसी तरीके से जो हम अपनी डेली लाइफ में या हमारी लाइफ में जो भी चैलेंजेस वगैरह आते हैं, डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, तो अगर हम उनसे सीख कर और स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं, तो वो जो डिफ़िकल्टीज़ हैं हमें कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकती, हमें उतना अफेक्ट नहीं करेंगी वो चीज़ें। यहाँ पर इस पोएम का जो मेन एक हम कह सकते हैं थीम है, वो यही दर्शा रही है कि हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनसे हम कुछ सीखते ही हैं। ठीक है, विंड उनके साथ में है जो स्ट्रांग हैं, और जो वीक लोग हैं या वीक चीज़ें हैं, थिंग्स हैं, उनके साथ में विंड नहीं है। यानी कि वो बिल्कुल ही टूट जाती है चीज़ें जो स्ट्रांग नहीं हैं। तो इसीलिए कवि कह रहे हैं कि आप बनिए स्ट्रांग, आप बनिए मजबूत, आप बनिए एकदम आपकी जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होनी चाहिए, इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए, हम ऐसा समझ सकते हैं, कह सकते हैं। तो कवि यहाँ पर सारी, मतलब पूरी जो पोयम है उनकी, ठीक है, ये विंड, तो इसमें सब जो इम्पॉर्टेंट सार निकल के आता है वो ये है कि एक जो विंड है, जो तेज़ हवा चल रही है, जो तेज़ विंड है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग विंड है, वो चल रही है, और उसमें सब कुछ तहस नहस हो रहा है, लेकिन बचा कौन है? बचा वही है जो स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो कभी कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग हाउसेस बनाइए, स्ट्रॉन्ग
डोर्स लगवाइए। तो यहाँ पर ये हाउसेस या डोर्स की बात नहीं कर रहे हैं, ये एक मेटाफर यूज कर रहे हैं, जिससे ये कहना चाह रहे हैं कि आप मजबूत बनिए। अब सपोज लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि मान लेते हैं एक एग्जांपल कि हमारी कोई स्किल्स है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी जॉब लगनी है या इसकी किसी भी तरीके से हमारे अंदर कुछ स्किल्स होनी चाहिए। तो अगर वो स्किल्स हमारे अंदर नहीं है तो हमें उस जॉब लेने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो जिस जॉब के लिए हमें कुछ स्किल्स चाहिए जो वो जॉब दिलाने में हमें मदद करेंगी, तो हमें वो स्किल्स सीखनी पड़ेंगी, यानी कि हम स्ट्रांग बन गए। इसी तरीके से अगर हम किसी भी चैलेंजेस को फेस नहीं कर पा रहे हैं तो हमें उसकी आदत डालनी पड़ेगी, ताकि हम आने वाले कोई भी चैलेंजेस हों उसको फेस कर सकें। तो यही इस पोएम में बताने का प्रयास किया गया है। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को मेन थीम इस पोएम की समझ में आई होगी, और ये जो समरी है इसके माध्यम से बताने का प्रयास किया गया है कि कोई भी डिफ़िकल्ट चैलेंज हो हमारी लाइफ में तो हमें धीरे धीरे स्ट्रांग बन के उस चैलेंज को हमारी लाइफ से बिल्कुल मतलब हम ये कह सकते हैं कि उस चैलेंज को फेस करने की ताकत हमें मिल जाती है। सो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कम्प्लीटली। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोज़ पसंद आती है। थैंक यू।